नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के कार्यपत्रक शोधा के बारे में बात करेंगे। कार्यपत्रक शोधा में दे रखा है कि वाक्य निर्माण कर पाना। वाक्यों का आपको निर्माण कर पाना है। पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखे। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनका क्रम सही नहीं है, आपको इनका सही क्रम यहाँ पर लिख देना है। तो पहला वाक्य, परिधि पढ़ती कविता है, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। दूसरा वाक्य, रानी जाति से बस बाड़मेर है, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। तीसरा वाक्य हो जाएगा रेलगाड़ी का सुहाना सफर होता है। चौथा वाक्य हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा गढ़चाना में बहुत अनाज होता है। और पांचवा सही वाक्य हो जाएगा 29 जून को अंशी जन्म दिवस मनाती है। 29 जून को अंशी जन्म दिवस मनाती है। इसी प्रकार हमने सही वाक्य पूरे किए। आगे दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उनके उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो स्थिति समझकर आपको उनसे होने वाली संभावित घटना से उनको मिलान करना है। मिलान करना है, क्या करना है? मिलान करना है। जैसे पुष्पा पुष्पा स्वस्थता को अपनाती है, इसलिए वह स्वस्थ रहती है। इसको आपको वह स्वस्थ रहती से मिलान करना है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम जाता है, वह उत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है, इसको आपको मिलाना है, वह पढ़ने में होशियार है। चौथा जो वाक्य है, राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करना है, तो इसको आपको मिलाना है, जनता तख्ता पलट करेगी, तख्ता पलट करेगी। आगे वाक्य दे रखा है, चैत्र महीना चल रहा है, तो इसको आपको मिलाना है, वैशाख महीना आने वाला है। आगे वाक्य दे रखा है, अनूप के पैर में चोट लग गई, तो इसको आपको मिलाना है, अस्पताल जाना जरूरी है। इसी प्रकार हमने दूसरे प्रश्न को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न अब क्या दे रखा है? तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं इनको, दिए गए जो वाक्य हैं इन वाक्यों को क्रमबद्ध लिख कर आपको इन क्रमबद्ध लिखना है। जैसे यहाँ आपको पहला वाक्य यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पहला वाक्य लिखना है, मदन सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ आपको लिख देना मदन सुबह जल्दी उठता है। दूसरा वाक्य आपको ये लिखना है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, तो दूसरा वाक्य आपको लिखना है, लिख देना है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है। तीसरा वाक्य क्या होगा? नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, तो यहाँ आपको लिख देना है, नहाने के बाद खाना खाकर वह विद्यालय जाता है। चौथा वाक्य क्या होगा? वह अध्यापकों का सम्मान करता है, तो वह अध्यापकों का सम्मान करता है। पांचवा वाक्य क्या होगा? इसलिए अध्यापक भी उसका सम्मान उसके साथ बहुत प्रेम करते हैं। और छठा वाक्य होगा, वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। तो इस प्रकार ये जो वाक्य हैं, इसी वाक्य जो है, पहला वाक्य आपको मैंने नंबरिंग की है। पहला वाक्य ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो इस प्रकार इनको आपको क्रमबद्ध लिख देना है। आगे चौथा प्रश्न दे रखा है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? आपको लिख देना है। तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आप क्या करते हैं? आपको सेम की सेम मदन का नाम हटाकर आपको खुद का नाम लिख देना है। और 7 की बजे आपको 9 बजे लिखकर आपको सेम टू सेम यही जो पैराग्राफ है आपको यहाँ उतार देना है। मदन की जैसे आपके कोई मदन, आपका नाम जैसे कोई राहुल है, तो आपके मदन के स्थान पर राहुल नाम लिख देते हैं, लिख सकते हैं। और 7 बजे की जगह आप 8:30 बजे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको ये कार्यपत्र कंप्लीट करना है। धन्यवाद।